सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत भाइयों और जगत वाले भाइयों और बहनों को सत साहिब और राम राम और नमस्कार। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। जब तक आप लोग जुड़ते हैं तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। गरीब नमो नमो सतपुरा सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभे सुंदरम। सोहम सुरति समाप्तम, सकल समाना नीरत लय, उजल हिरंबर हरदमम, बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाओ, आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुणातीतम, सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पु शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी, करोथा, बरवाला, ये तीनों आश्रमों का जो भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने किस तरह से कांड करवाया और कांड करवाते करवाते 2014 तक संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत किस तरह से उम्र कैद का सजा करवाया, वो सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का जो मेंबर हैं, इसमें भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पूरा काला चिट्ठा दिया गया किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए, यानी कि उम्र कैद का सजा करवाने के लिए किस तरह से षड्यंत्र किया। वो सभी लोगों का 51 मेंबर जो हैं बने हुए हैं, वो सभी लोगों का पूरा एकदम इसमें काला चिट्ठा दिया गया किस तरह से ये लोगों ने गुरुजी को हैक किया और गुरुजी के अनुसार चलाए हुए सिस्टम को भी हैक किया था। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं या फिर मुझसे झारखंड में मंगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9699470815। और खास करके झारखंड के जितने भी भगत भाई बहन जुड़े हैं, जो भी नामदान संचालक के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है, जगह जगह हर एक जिलों में जो नाम दीक्षा केंद्र खुला है और सत्संग में आपको बुलाया जाता है, और जितने भी पुस्तक सेवा और जो भी मतलब समागम करवाते हैं, तो भगत भाइयों मैं आपको सावधान करवा देना चाहता हूं जो जुड़े हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों से,
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया है यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने, और यही लोगों ने फर्जी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को अपनी झोली भरने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आपका सहयोग करते हैं, मतलब आपका सहयोग लेते हैं। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक है जीने की राह, और ज्ञान गंगा है, जीता तेरा ज्ञान अमृत है, और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान है, और भी तरह तरह के पुस्तक हैं जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग छाप रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये पुस्तकों को आप प्रचार करने ना जाएं, क्योंकि ये पुस्तक में ना ट्रस्ट का नाम है, ना संस्था का नाम है, ना कोई जो 11 आश्रम जो बने हैं, 11 आश्रम जो बड़े बड़े बनाए गए हैं, ना उसमें से 11 आश्रम का पता दिया गया है। तो भगत भाइयों, पूरे दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हो चुका है, उसके बावजूद भी ये काम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? तो भगत भाइयों, सावधान हो जाओ, ये काम जो भी करवा रहा है वो फर्जी तरीके से आपके द्वारा करवाया जा रहा है। तो जागरूक बने, इस पुस्तक को प्रचार करने के लिए ना जाएं, क्योंकि भगत भाइयों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जब बाहर थे, यानी कि जेल जाने से पहले, यानी उम्र कैद का सजा होने से पहले, संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई भी कार्यक्रम या कुछ भी पुस्तक या कोई भी समागम करते थे या सत्संग करते थे, वो हमेशा कानूनी तरीके से जिस प्रक्रिया से करना चाहिए उस तरह से करते थे। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसमें देखिए क्या लिखा है। लेखक खाली लिख दिया संत रामपाल जी महाराज और फोटो चिपका दिया, और प्रकाशक क्या लिख दिया, प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा। प्रचार प्रसार समिति, बताइए, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति है जहां से पुस्तक छपेगा, यानी कि मतलब ये छपेगा नहीं, किस संस्था के द्वारा छप रहा है, वो प्रचार प्रसार समिति है क्या? और मुद्रक जहां से छपता है पुस्तक, वहां पे क्या लिख दिया है, कबीर प्रिंटर्स, C117, सेक्टर 3, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। तो भगत भाइयों, ये जो एड्रेस दिया है मुद्रक का जहां से छपता है, वो पता फर्जी है, गलत, मतलब गलत है, वहां पे कोटिंग पाउडर कुछ बनता है। और अभी ये जो प्रकाशक जो दिए हैं ये लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले मैनेजमेंट जो चला रहे हैं अभी, ये प्रचार प्रसार समिति दिए हैं। तो ये लोग 11 आश्रम का पता क्यों नहीं देते हैं? 11 आश्रम में से उसमें से एक पता क्यों नहीं देते हैं? धनाना है, सोजत है, बैतूल है, मुंडका है, कुरुक्षेत्र है, और भी सारे मतलब 11 आश्रम है, वो आश्रमों को पता क्यों नहीं देते हैं? तो भगत भाइयों, ये पुस्तकों को प्रचार करने के लिए ना जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि ये पुस्तक के साथ आप यदि पकड़े गए तो ये पुस्तक जिसके हाथ में रहेगा उसी को मतलब ये पुस्तक का मालिक माना जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक जो छप रहा है, छपा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, फर्जी तरीके से छपा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज ये लोग नहीं कर सकते हैं, और कानूनी तरीके से ये लोग ये पुस्तकों का, चाहे और भी कोई भी समागम कर रहे हैं, ये लोग कानूनी तरीके से नहीं करते हैं। तो भगत भाइयों, सावधान हो जाए। और भगत भाइयों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक छपवाते थे उसमें ट्रस्ट का भी नाम लिखते थे और आश्रम का भी नाम लिखते थे। उसमें से एक पुस्तक है भगत भाइयों, ये क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने पूरा जो भी संत रामपाल जी महाराज के जो भी पुस्तक छपते थे उनको ये लोगों ने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद ये लोग फर्जी तरीके से, यानी कि जो भी है ट्रस्ट भी फर्जी, और जितने भी कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं सब फर्जी तरीके से चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक भाग 1 संत रामपाल जी महाराज ने लिखा था। तो इसमें देखिए भगत भाइयों, प्रचार प्रसार समिति, देखिए प्रचार प्रसार समिति किसके द्वारा होता था? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। जिस समय संत रामपाल जी महाराज जेल यानी कि नहीं गए थे, उम्र कैद का सजा नहीं हुआ था, उसके पहले संत रामपाल जी महाराज कानूनी तरीके से हर एक पुस्तक को ट्रस्ट के
माध्यम से छपवाते थे और जो कोई भी कार्यक्रम ट्रस्ट के माध्यम से करवाते थे। सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित सतलोक आश्रम करौथा, जिला रोहतक। यानी कि जितने भी आश्रम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के माध्यम से चलते थे वो सभी का पता संत रामपाल जी महाराज देते थे। और तीसरा और एक आश्रम का पता दिया था संत रामपाल जी महाराज ने, उनका पता है उसका पता है रोहतक, सतलोक आश्रम रोहतक झज्जर रोड, करौथा जिला रोहतक हरियाणा। सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड, बरवाला जिला हिसार, हरियाणा। तो भगत भाइयों देखिए किस तरह से आपको मतलब मालूम पड़ा कि किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने फर्जी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के नाम से चला रहे हैं। तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हर एक पुस्तक फर्जी तरीके से छापा जा रहा है और ये पुस्तक के साथ में आप पकड़े गए तो जिम्मेवार आप खुद बनोगे, क्योंकि इसमें मुद्रा का भी पता गलत, आश्रम का भी पता गलत। क्योंकि बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के यानी कि गिरफ्तार जब से हुई है तब से वो आश्रम को सील किया गया है। बरवाला आश्रम जो है वो बंद है और उसके बावजूद भी भगत भाइयों ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले आपके द्वारा फर्जी तरीके से पुस्तक को प्रचार करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे कमाना है। गुरु संत रामपाल जी महाराज के नाम से भक्तों को किस तरह से बेवकूफ बनाना है, किस तरह से मूर्ख बनाना है, किस तरह से पीला पर्चा छोड़ना है, ऑडियो वीडियो फर्जी दिखाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको किस तरह से भ्रमित करें, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों का मकसद है। तो भगत भाइयों सावधान हो जाएं। खास करके झारखंड वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप सावधान हो जाएं। ये जो जितने भी नामदान संचालक झारखंड में चल रहे हैं, हर एक यानी कि 17 जिले में झारखंड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं और डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा दिया जा रहा है। और यहाँ के नेताओं को, झारखंड के नेताओं को, मंत्रियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को मालूम नहीं है और चोरी छिपे संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम चल रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ के नेताओं से, मंत्रियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से जो फर्जीवाड़ा चला रहे हैं आश्रमों को, नाम दीक्षा केंद्रों को, उनको जांच करें और उनको बंद करें। क्योंकि पूरे दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हो चुका है, उसके बावजूद भी उनके जो नाम से ये जो आश्रम चला रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, किस संस्था के माध्यम से चला रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी आश्रम नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं सारे फर्जी तरीके से चला रहे हैं, कानूनी तरीके से नहीं चला रहे हैं। तो सावधान हो जाएं। और झारखंड के निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये फर्जी पुस्तकों का प्रचार करने मत जाएं, क्योंकि ये पुस्तक में यदि पकड़े गए तो ये नाम दीक्षा केंद्र वाले आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि जिसके हाथ में ये पुस्तक दिखेगा वही जिम्मेवार होगा। क्योंकि ये पुस्तक जो है ये गुमनाम पुस्तक है, इसमें खाली संत रामपाल जी महाराज का नाम लिख दिया, पता फोटो लगा दिया। तो नाम लिख देने से, फोटो लिख देने से संत रामपाल जी महाराज के पुस्तक नहीं हो चाहते। उसके साथ साथ जो भी संस्था चलता है, जो भी ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, या फिर जो भी आश्रम का पता है, वो पता बराबर मतलब प्रॉपर लिखना चाहिए। उसके बाद ये पुस्तक असली ओरिजिनल माना जाता है। तो भगत भाइयों ये पुस्तक को प्रचार करने ना जाए। और संत रामपाल जी महाराज के ना ये जितने भी केस लगे हुए हैं, जो भी कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये पुस्तक में दिया गया है, इस पुस्तक को मंगवाइए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले हमेशा आपको गुमराह कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, ताकि उनका जो दुकानदारी जो खोल के बैठे हैं ये लोग नाम दीक्षा केंद्र के संबंध में, तो उनका बक्सा यानी कि झोली भरते रहे। इसके लिए आपको सच्चाई आप नहीं बताते हैं और डराते भी हैं, ये पुस्तक पढ़ने के लिए मना करते हैं कि बोलते हैं कि नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा।
तो भगत भाइयों, आपको जानना जरूरी है, जानने का हक है कि संत रामपाल जी महाराज को कल यदि आपको कोई जगत वाला या कोई मतलब व्यक्ति आपको पूछ दिया कि संत रामपाल जी महाराज को किस कारण से उम्र कैद का सजा हो चुका है, किसने करवाया है, क्यों करवाया है, और उनके नाम से जो तुम ये प्रचार कर रहे हो या और कुछ भी कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो और किस संस्था के द्वारा कर रहे हो, तो भगत भाइयों आपको नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए सच्चाई जानने के लिए पुस्तक को मंगवाइए, ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके, किसने बरवाला कांड करवाया और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है, ये मतलब ये जो भी नाम दिशा केंद्र चलाए जा रहे हैं किस संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तभी मतलब आपको सच्चाई पता चल सकेगा। तो भगत भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जागरूक बने, अपने आप को सावधान हो जाएं, और ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फ्रॉड चला रहे हैं और चलाने में आप सहयोग दे रहे हैं, तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, किस तरह से धोखे में रखा जाए, इसलिए हरियाणा के द्वारा जो भी जितने भी हर एक स्टेट में नाम दिशा के खोले हैं, वो हरियाणा के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वहाँ हरियाणा के द्वारा ये सब चलाए जा रहे हैं, वो भी कोऑर्डिनेटर सिस्टम के द्वारा। तो भगत भाइयों सावधान हो जाएं, और जो भी आपके साथ ये धोखा दे रहे हैं और धोखे से बचें। आज के लिए इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की देव। कौशल्या देवी की जी को सत साहेब राम राम नमस्कार। प्रकाश कुमार महतो जी को सत साहेब, उमेश कुमार जी को सत साहेब राम राम नमस्कार। और भी जितने भी भगत भाई बहन देख रहे हैं सबको सत साहेब नमस्कार राम राम। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।